25 सितंबर 2023 मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक 15 साल की बच्ची, जिसका कि नाम प्रिया होता है, अर्धनग्न हालत में 8 किलोमीटर का सफर तय करती है। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, घर घर जाकर दरवाजा ठोकती रही, कोई तो उसकी मदद कर दे। लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। जिसने सुनी वो या तो उस बच्ची को डांट कर चलता कर दिया या फिर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे वो बच्ची उज्जैन की एक आश्रम में पहुंचती है। उस आश्रम का एक पुजारी जब उस बच्ची की हालत को देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सुन रहे हैं क्राइम से जुड़ी स्टोरी। 25 सितंबर 2023 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें अर्धनग्न अवस्था में एक बच्ची गली मोहल्ले के सीसीटीवी में दिखाई देती है। इस सीसीटीवी के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन पुलिस हरकत में आती है और इस बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के हालत का जिम्मेदार उन गुनहगारों को पकड़ने में लग जाती है। करीब 8 किलोमीटर के दायरे में लगभग 700 से ज्यादा सीसीटीवी को खंगाला जाता है और बच्चे के साथ हुई दरिंदगी के गुनहगार एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ती है। आखिर कौन थी यह बच्ची, कैसे पहुंची उज्जैन की सड़कों पर और क्या हुआ था इस बच्ची के साथ, जानेंगे आज के एपिसोड में। मध्य प्रदेश के सतना जिले का जैतवाड़ा गांव, वह बच्ची इसी गांव की रहने वाली थी और उस गांव के स्कूल में 8वीं की छात्रा थी। 24 सितंबर 2023 को जब उस बच्ची का फ्री स्कॉलरशिप का एग्जाम होना था, तब उस बच्ची का सेंटर उसी जैतवाड़ा गांव के पड़ोस के गांव में पड़ा, जो कि उसके गांव से 2-3 किलोमीटर के फासले में था। जब गुड़िया नाम की वह बच्ची उस सेंटर पे पहुंचती है तो पता चलता है उसका रोल नंबर उस स्कूल में है ही नहीं। सारे बच्चे सेंटर में जाकर अपने अपने एग्जाम में व्यस्त हो गए, लेकिन यह जो बच्ची थी वो उसी सेंटर के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद वह बच्ची भटकते भटकते एक रेलवे स्टेशन में जा पहुंचती है, जो कि उस गांव का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। अब पता नहीं उस बच्ची के मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रही थी। वो उज्जैन की ओर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में बैठ जाती है, जो कि किसी कारण से उस स्टेशन पे कुछ देर के लिए रुकी थी। करीब 12-13 घंटे का सफर तय करके वो बच्ची सतना जिले से करीब 700 किलोमीटर दूर उज्जैन शहर पहुंच जाती है। उधर जब बच्ची घर नहीं पहुंचती तो उसके दादा, उसके भाई पूरे गांव और आसपास की जगहों में खोज करने लगती है। बच्ची का पिता, जो कि दिमागी तौर से पहले से ही कमजोर है, और उसकी मां, जो कि पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। जब बच्ची का कोई पता नहीं चलता, तब उसके दादा जो थे, उन्होंने रात 10 बजे जैतवाड़ा थाने में अपनी पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचती है। पुलिस यह बोलकर टाल देती है कि कल तक देख लो, अगर कोई पता नहीं चलता है तब हम FIR लिख लेंगे। यहाँ पर पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही रही। जब बच्ची सतना से ट्रेन पे चढ़ी थी तब दिन के 10 या 11 बजे का वक्त रहा होगा, लेकिन उज्जैन पहुँचते पहुँचते उस ट्रेन को रात 12 बज गई। अनजान शहर, रात का वक्त, डरी हुई सहमी हुई वह लड़की रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो स्टैंड तक पहुँच जाती है। वहाँ सामने एक कतार में कई सारे ऑटो खड़े थे। वहाँ पर कई लोग जब उस बच्ची को अकेले देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगता है। उसी ऑटो स्टैंड में खड़ा एक ऑटो ड्राइवर होता है, जिसका कि नाम होता है भारत सोनी। उसने उस बच्ची को ऑफर किया और कहा, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। मतलब कि उस ऑटो चालक ने बच्ची को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। अब थी तो बच्ची ही और ऊपर से डरी हुई। वह उस ऑटो चालक के बात में आ गई और उसके साथ ऑटो में बैठ गई। वह ऑटो वाला पहले से ही समझ चुका था कि यह बच्ची कहीं से भटक कर आई है और इस शहर में अनजान है। अब वो ऑटो वाला क्या करता है कि उस बच्ची को सुनसान जगह पे ले जाता है। बच्ची को अकेला देखकर उसके अंदर का जानवर बाहर निकल जाता है। उस ऑटो वाले की नीयत खराब होने लगती है और वो बच्ची को गलत तरीके से छूने लगता है। जब वो बच्ची विरोध करती है, चिल्लाती है, चीखती है, वो ऑटो वाला उसके गले को जोर से पकड़ता है और उसे धमकाने लगता है। फिर भी वह बच्ची छोड़ देने का गुहार लगाती है, लेकिन उस ऑटो वाले ने एक नहीं सुनी और उसने उस बच्ची का रेप कर दिया। बच्चे के इंटरनल पार्ट में चोट लगने के कारण काफी खून बहने लगा। उस बच्ची के इंटरनल पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो बच्ची धीरे धीरे बेहोश होने लगी।
अब वो ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को वहां से लेकर निकल जाता है और फिर दूसरे ऑटो वाले के हवाले कर देता है। उस दूसरे ऑटो वाले से कहता है इस बच्ची को दूर कहीं ले जाओ और कहीं दूर छोड़ आओ। अब वो दूसरा ऑटो ड्राइवर उस लड़की को किसी सड़क के रास्ते में छोड़कर वहां से चला जाता है। तब तक रात के 2:30 बज चुके थे। अब वो बच्ची उसी बुरी हालत में रात के 2:30 बजे लड़खड़ाते गिरते कदमों से घर घर जाकर मदद मांग रही थी। हर घर का दरवाजा ठोक रही थी ताकि कोई उसकी मदद कर दे। रात भर वह बच्ची चलते चलते 8 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी थी। 500 से ज्यादा घर, सैकड़ों लोगों ने उस बच्ची को अर्धनग्न स्थिति में देखा था, लेकिन किसी ने उस बच्ची की मदद करने की जहमत नहीं उठाई। कहने के लिए हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, लेकिन हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो समाज है, वह इस तरह से सड़ चुकी है कि हम अपनी इंसानियत छोड़ चुके हैं। जैसे तैसे करके उस लड़की के लिए सुबह का वक्त होता है। अंधेरा छट चुका था। वह लड़की जैसे तैसे करके उज्जैन के मुरलीपुर के पास एक दांडी आश्रम तक पहुंचती है। उस आश्रम के जो आचार्य थे राहुल शर्मा, उनकी नजर उस लड़की पे पड़ती है। नीचे से आधी नग्न अवस्था में देखकर उन्होंने तुरंत ही अपने कंधे पे रखे गमछे को उस लड़की के कमर पे बांध देता है और फिर उस बच्ची से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो। लेकिन शायद वह बच्ची उनके भाषा को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वह लड़की जिस गांव की रहने वाली थी, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का भाषा उस उज्जैन शहर से कुछ अलग थी। बस वो इशारों में इतना समझ पाई कि उसे भूख लगी है और उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। फौरन उसके लिए खाने का इंतजाम किया जाता है। इसी बीच उस आश्रम के आचार्य जो थे, वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं और मदद मांगते हैं, पर कॉल किसी वजह से नहीं लग पा रही थी। इसके बाद उन्होंने अपने नज़दीक के थाने में कॉल करके सारी बातें बता देते हैं। एक लड़की हमारे आश्रम में आई है, उसकी हालत थोड़ी गंभीर है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो थोड़ी डरी हुई है। कुछ देर बाद उस एरिया के थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और उस लड़की को साथ में ले जाती है। सबसे पहले तो उस लड़की का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर रेप की पुष्टि करती है। उस लड़की के जो इंटरनल पार्ट में चोट लगी थी, जो कि काफी गहरी जख्म थी, उसके बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। पहले तो पुलिस को लगा शायद यह मांगने वाली होगी, मांग कर खाना खाने वाली लड़की होगी, जिसका कि इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब यह मामला सोशल मीडिया और बाकी मीडिया चैनलों पर आती है, तब इस मामले में पुलिस एक्टिव होती है। कई टीम बनाकर उस हैवान को पकड़ने में लग जाती है। करीब 72 घंटे के जांच के बाद और सैकड़ों सीसीटीवी को जांच करने के बाद उस ऑटो ड्राइवर और उसके एक साथ वाले ऑटो ड्राइवर को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उस दोषी को जब घटना स्थल की मुआयना के लिए ले जा रही होती है, इसी बीच मौका देखकर वह पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो जो शख्स था, वो जो आरोपी था भरत सोनी, भागने के दौरान गिर जाता है और उसे गंभीर चोटें आती है। अब पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला को दर्ज करती है और कई सारे गंभीर धाराएं लगाती है। फिलहाल वो आरोपी जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है और पुलिस अब उसे जेल भेजने की तैयारी में है। आज की जो सच्ची घटना है, इसे सुनाने का मकसद सिर्फ यह है कि हम थोड़ी सी सावधानी रखकर इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं या फिर होने से रोक सकते हैं। इस घटना की जो पीड़िता है, वो बच्ची, उसका ना कहीं पर नाम लिया गया है और ना ही उसकी कोई पहचान बताई गई है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो यह YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और ना आया तो डिसलाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।